नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। जय महावीर। आज एक और विज्ञान की बोलबाला है तो दूसरी ओर धर्म की परंपराएं चलती रहती है, लेकिन व्यक्ति ये सोचता है क्या धर्म और विज्ञान में कोई समन्वय है, उनके साथ कोई संबंध है। सब धर्मों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे जैन धर्म की जितनी भी बातें हैं, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी परंपराएं हैं, वे सब वैज्ञानिक आधार पे ही स्थापित हुई है और वैज्ञानिक आधार पे ही चल रही है। हाँ ठीक है, जिनको समझदारी नहीं है वो परंपरागत रूप से, रूटीन के रूप से धर्म की मान्यताओं को स्वीकार करके चलते रहते हैं, क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में यदि सोचा जाए तो इन सब के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक सिद्धांत पड़े हुए हैं। आज दुनिया पर्यावरण के विषय में बड़ी चिंतित है। एनवायरमेंट बिगड़ता जा रहा है, यही चलता रहा तो कल क्या होगा, सब लोगों को चिंता है। और इसलिए अब पर्यावरण शास्त्री कहते हैं पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ों को काटो मत, पानी बचाओ, जंगलों में आग मत जलाओ, ये सारी बातें करते हैं। तब मुझे याद आता है कि आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले भगवान महावीर ने धर्म के रूप में इन्हीं बातों को बताया था। उन्होंने कहा था पेड़ों को काटना पाप है, वनस्पति में भी जीव है, किसी की हिंसा मत करो। उन्होंने कहा था जंगलों को जलाना पाप है, मत करो ऐसा काम। उन्होंने कहा था सुरंगें मत फोड़ो, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, जीवन असुरक्षित हो जाएगा। और इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में कहा, जो तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म की सभी संप्रदायों में सर्वमान्य एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है जीवो जीवस्य जीवनम परस्परोपग्रहो जीवानाम। सब जीव एक दूसरों के आधार के ऊपर जीते हैं, किसी को भी डिस्टर्ब किया तो आपका जीवन ही डिस्टर्ब होने वाला है। आज हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ बहुत कर दी, इसलिए अब कुदरत ने अपना स्वरूप बताने का शुरू कर दिया है। क्यों जगह जगह पर भूकंप होते हैं, क्यों बार बार बाढ़ आती है, क्यों गर्मी इतनी बढ़ती गई है, इसमें हमारी ही गलतियां हैं। हमने धर्म को सही रूप में समझा नहीं और जीवन में उतारा नहीं, इसलिए ये सारी गड़बड़े हुई है। भगवान महावीर ने, हमारे सभी संतों ने हजारों सालों से कहते आए हैं कि इंद्रियों का संयम बनाओ, इंद्रियों को चंचल मत होने दो, मन को यहां वहां भटकने मत दो। संयम यही जीवन है, यदि संयम नहीं है तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। ये बात आज से 2500 साल पहले कही गई थी, आज वही बात डॉक्टर कर रहे हैं। आज वनस्पति में जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि जीव है, बिना किसी लेबोरेटरी, बिना कोई संशोधन, अपने अनुभव से, अपने दिव्य ज्ञान से हमारे तीर्थंकरों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि पेड़ पौधों में, वनस्पति में, सब में जीव है, उसमें भी संवेदना है। किसी को काटो मत, किसी को दुख मत दो, उनकी रक्षा करो। तो ये क्या है, वैज्ञानिक आधार ही हो गया। हमारे जैन धर्म में कहा गया है सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए, रात्रि भोजन करना पाप है। अब आज वैज्ञानिक डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। अभी अभी मैं जब अमेरिका गया था तो वहाँ कुछ डॉक्टर से मिलना हुआ, उन लोगों ने मुझे बताया महाराज जी, अमेरिका का जो मेडिकल साइंस है, उस मेडिकल साइंस के जो यहाँ मैगजीन निकलते हैं, उसमें अभी एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि हमारा पाचन तंत्र बिगड़ रहा है, इसकी वजह क्या है। फिर उन्होंने बताया कि शाम का जो भोजन है, वो भोजन लेने के और नींद के बीच में
कितना समय होना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टरों ने सिद्ध करके बता दिया है कि जो मांसाहारी लोग हैं उनको सोने के समय और शाम के भोजन के बीच, डिनर के बीच कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं तो पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। और जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए 3 घंटे का अंतर बीच में रहना ही चाहिए। भोजन किया, थोड़ी देर बस टीवी देखा, सो गए तो आपके शरीर में बीमारियां आ जाएगी। आज वैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं शाम को जल्दी से खाना खा लो, दिन छुपने से पहले खाना खा लो। जब सूर्य चला जाता है तब वातावरण में एक ऐसी अवस्था पैदा होती है, सूक्ष्म बैक्टीरिया खड़े हो जाते हैं और उस टाइम यदि हम भोजन करने बैठते हैं तो हमें बड़ा नुकसान होता है। भगवान महावीर ने तो आज से 2500 साल पहले कह दिया था कि रात को नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल करके पियो। अब डॉक्टर लोग कहते हैं यदि उबाल करके नहीं पियोगे तो जॉन्डिस होने की संभावना है, टाइफाइड होने की संभावना है। जब भी बीमारियां चलती है तो डॉक्टर कहते हैं पानी को उबाल करके पियो। अरे हमारे वहाँ तो कुछ भी नहीं हो तो भी भगवान महावीर ने कहा सभी संतों के लिए, सभी धर्मात्माओं के लिए पानी उबाल करके पियो, वही अच्छा है, उसी में धर्म है। तो धर्म की जो भी बातें हैं उनके पीछे एक वैज्ञानिक पूरा आधार, दृष्टिकोण रहा है। लेकिन उस ढंग से यदि उसको समझा जाए और उस ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाए तो मैं समझता हूँ कि धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों का एक अच्छा समन्वय होगा। और ये समन्वय के साथ जीना यही जीवन है, यही जीवन का आधार है, यही जीवन की सफलता का सूत्र है। जय जिनेन्द्र, जय माँ। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।